हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजय कुमार हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जल्दी से सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तो मामला पंजाब का, लेकिन इस तरह के मामले बेहद संजीदा है सर, कब मुक्ति मिलेगी इस अवस्था से? नहीं, बिल्कुल बहुत संजीदा है और बहुत दुखद भी है कि एक 17 साल की बिटिया ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक परेशानी के कारण। ये सरकार को समझना चाहिए, जिस राज्य का ये है उस राज्य को जब शिक्षा की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की अपने बच्चों को देने की, तो ये घटना क्यों घटी? क्या राज्य सरकार सॉरी जो सरकार वादे करती है फ्री शिक्षा की या अपने बच्चों के ध्यान रखने की, तो चीज़ें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं को भी कहता हूँ, देखिए सरकारें चीज़ें करती हैं, केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि कोई आपदा में या परेशानी में आप टोल फ्री में सहायता मांग सकते हैं। मगर ऐसी घटना क्या घटी जो इस बच्ची को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या इतना हरासमेंट हुआ स्कूल के अंदर कि उसे आज आत्महत्या तक पहुँच गए? और ये नहीं, ये एक घटना और भी है कि एक छात्र और 12वीं का छात्र और टंकी जाके पानी की टंकी छत से के कूद गया। ये चीज़ बहुत दुखद है कि हमारी नई पौध कहाँ जा रही है। ये आर्थिक स्थितियाँ जो चीज़ें हो रही हैं इनको संभालना पड़ेगा, राज्य सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। एलिगेशन लगाने को तो हम सारे एक दूसरे पे लगा सकते हैं, मगर निजात कैसे मिले, इसका निर्णय क्या निकले, डिसीजन क्या हो, इस चीज़ पे सबसे अहम भूमिका हमें सरकारों को निभानी पड़ेगी। तो क्या भूमिका होगी? वो तो मना भी नहीं कर रहे थे कि पैसे नहीं देंगे, बोला किश्तों में दे देंगे, पैसे किश्तें कर दो। परिवार ने कहा कि सब पिछली बार फसल खराब हो गई, दे देंगे पैसे, पैसे देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना ह्यूमिलिएशन, इतना हरासमेंट कि बच्चों को मौत आसान नजर आए। देखिए बिल्कुल, कहीं मैं समझता हूँ कि सरकारों को इन चीज़ों को हेल्पलाइन लगानी चाहिए लिख के स्कूल के आगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चलाने में पीछे नहीं हटते। मैं इसको नहीं कहूँगा। हेल्पलाइन से समाधान निकलेगा क्या? हेल्पलाइन उस समय मतलब थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जब कोई बहुत ही ज़्यादा अगर इमेंस प्रेशर में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उतना हेल्प हो सकती है। बट अगर लॉन्ग रन में हमको इम्पैक्ट लाना है तो उसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा बनती है। फिर राज्य सरकार क्या कर रही है, उनके जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा वहाँ पे नशे की समस्या है, मुख्यमंत्री खुद ही नशे में टल रहते हैं पंजाब के, सीधी सी बात है, जाने कितनी सभाओं में हम उनको देख चुके हैं। तो वो युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, छात्रों के लिए क्या काम करेंगे? प्राइवेट स्कूल होते हैं, देखिए वहाँ पे फीस के लिए डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर नहीं दे पा रहा है, वो अगर रीजंस दे रहे हैं, फैमिली रीजंस दे रही हैं, तो क्या उनको क्या वक्त नहीं दिया जा सकता है? थोड़ा वक्त दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स की बात करिए। और फिर हम बड़ा बड़ा बात करते हैं समाज कल्याण की, लोगों की भलाई करने की। अरे एक गरीब छात्र का फीस क्या वो प्रिंसिपल, क्या वो टीचर्स मिल करके नहीं दे सकते थे? अगर नहीं दे सकते थे तो कम से कम उसको पर्सनली ह्यूमिलिएट तो मत करो ना, क्योंकि पर्सनल ह्यूमिलिएशन लोगों को ऐसे लेवल पर पूजा जी लेकर के चला जाता है कि इंसान को लगता है कि अब आत्महत्या ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से जितना संघर्ष करना था कर लिया। बड़े बड़े लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटा सा 17 साल का बच्चा है, वो कितना संघर्ष कर पाएगा? और उसको मतलब पर्सनल काम करवा रहे हैं, प्राइवेट काम करा रहे हैं। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, देखिए मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस बच्चों के लेती हूँ। ये जो हरकतें हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जो एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास पर्सनल उनके चैट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आई कैन शो यू पर्सनली, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती हूँ, तो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं आपको बता सकती हूँ ना कि कहा जा रहा है कि तुम्हें अच्छा कुछ नहीं आता है, कॉलेज का इवेंट है तो तुम ऐसा करो कि खाना सर्व कर देना। और जो लड़की एमडी की पढ़ाई कर रही है, टॉपर स्टूडेंट है, वो मुझसे क्या कह रही है कि मैम कितना गंदा लगता है, आप बताओ मुझे खाना सर्व करने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे मना करूँ? मैं कह रही हूँ बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे पता है तुम एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम इसका रास्ता निकालेंगे, तुम चिंता नहीं करो। उसकी वजह से हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी हो रही है। जो डॉक्टर्स हमारे देश के बनेंगे, जो युवा हमारे लिए आगे काम करने वाले हैं, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमरा रही है, और उसका बहुत बड़ा दोष जाता है इन सारे संस्थानों को कि इनका पूरी तरीके से माइंड जो है पैसे पे फोकस है कि पैसा कमा लो, ना ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं, ना मॉरल्स दे रहे हैं, ना काउंसलिंग के लिए कोई व्यवस्था है। तो इन्होंने अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा हुआ है और सिर्फ इनका ध्यान केंद्रित है कि पैसे कैसे कमाया जाए। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को और इस टीचर को बहुत ज़्यादा सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि उससे बाकी लोगों के अंदर से थोड़ा सा डर आए कि हमको ऐसा छात्रों के साथ नहीं करना है। उसका नाम काट देते, पर्सनली बुला बुला के ह्यूमिलिएट करने की क्या जरूरत? बाद में वो आंसर दें, बाद में वो भी किया, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या, चर्चा ही होती रहेगी या फिर वाकई निकलेगा समाधान? ये है कि हकीकत ये है कि सुसाइड प्रिवेंशन यूनिट जो है गवर्नमेंट की हर राज्य में
ठीक से काम नहीं कर रही। अभी आपको बता लें WHO ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि आपके यहाँ सुसाइड को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है और सरकारों ने उतने बजट भी नहीं किए। जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया साइकोलॉजिकल उसके लिए, जबकि फॉरेन में क्या है कि हर एक चीज़ की काउंसलिंग होती है, भारत में वो सब नहीं होता। दूसरी काउंसलिंग तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आए? नहीं आती। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप फीस ना दें तो आपको ये अधिकार है क्या कि आप बच्चे को ह्यूमिलिएट करें? सबसे बड़ी बात है 104 नंबर जो है इनका नंबर है, एक तो नंबर नहीं मिलता है और अगर नंबर मिल जाता है तो बड़ी मुश्किल में बात करते हैं। दूसरा वो कभी भी काउंसलिंग भी नहीं, कभी सही एडवाइस नहीं, वो बस खाली क्या करते हैं मामले को टालने के लिए फ़ोन की औपचारिकता से कर लेना। कोई भी ट्रीटमेंट पूरे देश में नहीं होता। अच्छा, अब रहा चिकित्सा और शिक्षा में, इसमें माफिया लोग आ गए प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पूरी वो है। यही एक वजह है कि देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य। अब आप आइए प्रदेश सरकार का, अगर वहाँ की गवर्नमेंट को अगर डायरेक्ट दोष दिया जाए, दोषी जो है वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में ही, हर देश की सरकारों में। देश की सरकार सुनिश्चित करेगी ना सर कि ऐसी हिम्मत ना हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आए? अब देखिए मामला कितने दिन बाद ये उठाया जा रहा। हकीकत ये है कि अभी पंजाब के चुनाव परिणाम आए। पंजाब में ऐसा नहीं कि आप पार्टी बहुत तगड़ी जीत गई, 48% उसको मिला, कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं मिला तमाम दलों का। अब वहाँ पे राजनीतिकरण इतने दिन बाद दे रहे हैं, 12 दिन बाद जाकर के इस खबर को अब एकदम से राजनीति के कारण से सिर्फ हो रहा है ये नहीं कह सकती। अभी अजय जी ने जो कहा कि 12 दिन का जो डिले हुआ है, तो ये जो डिले हुआ है आप शुक्र मनाइए कि कम से कम अभी भी ये बात बाहर आई है। और ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक किसी बच्चे का मुद्दा नहीं है। प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस ने, जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पे ये चीज़ इतनी बुरी तरह से हावी है कि पैसा पूरी तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, हो रहा है। थोड़ी बहुत गलतियां हमारी भी है कि एज अ पेरेंट्स हम गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल भूल ही गए हैं, जहां पे अगर हमें कम पैसे में, कम फीस में, या जहां पे इस तरह की दिक्कतें हमें नहीं सहनी पड़ती, वहां हम बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं। हमने एट पार स्टैंडर्ड मान लिया है कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, अगर हम उस तरह के बड़े स्कूल्स में भेजते हैं, तभी हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। तो सबसे पहले तो एक जागरूक जनता को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको पढ़ाने से मतलब है, सिलेबस वही पढ़ाई जाएगी सरकारी स्कूल में भी और जो निजी स्कूल है उसमें भी। तो पहले तो आप इस टैबू से बाहर निकलिए। एक तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो इतने प्रेशर में है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, फिर भी वो बच्चों को भेज रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे बाकायदा इस टर्म्स कंडीशन को बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए कि भाई अगर कोई फाइनेंशियली डिसेबल्ड पर्सन है, लोअर जिसकी आमदनी है, उसको आप इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो शुरू में ही, हालांकि कुछ कहते हैं ना कि फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, नहीं अगर आप ये लहजा भी है ना स्कूल का बात करने का, नहीं है पैसे तो पढ़ाइए। वो कहते हैं, लेकिन हर एक स्कूल में कुछ कोटा जो है, यस बिल्कुल, EWS कोटा जो है उस पर बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। वहां भी उनकी अपनी मनमानी चलती है, वो अपने ही खास लोगों को वो कोटा देते हैं। उस पर एक सख्ती होनी चाहिए, उस पर नजर रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के शैक्षणिक संस्थान है जो बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, उस पर सरकार को थोड़ा कसना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को डालने की आदत सीखिए, कोई नुकसान नहीं होता है, वहां से पढ़ के जो लोग भी निकल रहे हैं वो भी अच्छा करते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप इतने ही मजबूर हैं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही डालेंगे तो EWS के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। बच्चों का एडमिशन हो जाएगा EWS कोटे के तहत में। देखिए मैडम, जो एक आंकड़ा है